करते हैं हम इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट हुआ, हमारी वैल्यू 10 हुई और जैसे हमने इसको डिक्रीमेंट किया तो हमारी वैल्यू 0 हो गई। तो अब 0 कितनी बार भी डिक्रीमेंट की बटन को प्रेस किया जाए तो वो नहीं घटेगा और इंक्रीमेंट को 10 से अगर ऊपर जा नहीं सकता ये। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं कि पाइथन में एक GUI आपको बनाना है। तो भी जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देख ली पाइथन के अंदर, 1 वीडियो और ट्यूटोरियल्स भी है। तो कैसे हम एक GUI बनाते हैं और सादा ही रहेगा, सिंपल, हम ज्यादा उस पर सिंपल हम एक बटन, जैसे मैं बताता हूँ कि क्या करने वाला उसमें मैं 2 बटन बनाऊंगा। एक वैल्यू रहेगी हमारी, बटन हम प्रेस करते हैं तो एक वही वैल्यू बढ़नी चाहिए और सेकंड बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो वही वैल्यू हमारी घटनी चाहिए। तो होगा क्या, दोनों बटन का नाम हम दे देंगे, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और एक वैल्यू जो बनाएंगे वो लेबल के थ्रू बनाएंगे हम, यानी वो जो भी वैल्यू है वो हमारा लेबल ही होगा और उसको साइज वगैरह जो भी है कैसे यानी करने वाले हैं, किंटर की सहायता लेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले देख लेते, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम किंटर और हम इंपोर्ट कर लेंगे ऑल जो भी मॉड्यूल है हमारा। तो ठीक है, इतना होने के बाद अब चूंकि हम यहाँ पे काम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सहायता लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एक विंडो बनाएंगे या GUI पूरा क्रिएट करेंगे अपना। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक क्लास बना देना है। उससे पहले मुझे अपना एक वेरिएबल बना देना है कि जो भी मैं वेरिएबल यूज करने वाला हूँ, जिसकी भी वैल्यू को मैं इंक्रीमेंट करूंगा बटन के थ्रू और डिक्रीमेंट करूंगा बटन के थ्रू। तो उस वैल्यू को अभी 0 दे देते हैं। आई को हमने आई एक ले लिया वेरिएबल और उसको हमने 0 अभी असाइन कर दिया। तो अभी क्लास कीवर्ड की सहायता से एक क्लास बनाएंगे। तो इस क्लास का नाम रख देते हैं हम माई GUI और कॉलन लगा के एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने बना दिया है क्लास और GUI लिख के हमारे क्लास बना दिया। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि जब भी हम कोई भी काम कराते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर हमारा बने। क्योंकि सपोज हमने नॉर्मली प्रोग्रामिंग वाली अगर बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं कि रूट इज इक्वल टू TK कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा विंडो बन जाता है। तो यहाँ पे वही चीज हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू करानी कि रूट इज इक्वल टू TK कॉल होगा, बट वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देंगे। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, डेफ लगाना पड़ता है, हमें अंडरस्कोर इनिट मेथड लेते हैं और यहाँ पे मुझे बता देना है जो भी मेरा कंस्ट्रक्टर अभी है उसके जो भी होगा अभी उसके अंदर मुझे एक पैरामीटर पास करा देना है, एक वेरिएबल जैसा कुछ। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कॉमा लगा के माई रूट, ठीक है, माई रूट करके मैंने बना दिया क्योंकि अभी एक रूट जो भी पास होगा वो इसके अंदर सीधा सीधा आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे मुझे सेल्फ डॉट क्लास के लिए करना है, तो सेल्फ डॉट माई रूट और जो कि इक्वल कर देते हैं हमारे माई रूट, यानी ये हो गया। अब इतना होने के बाद यानी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब जैसे कि मुझे इससे चलाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपने रूट ठीक है। इतना होने के बाद अब जैसे मैंने यहाँ पे रूट इज इक्वल टू TK, तो मैं चाहता हूं कि मेरा यानी रूट इज इक्वल टू TK यानी हमारा विंडो है। पर अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे अपना क्लास भी बनाना पड़ेगा, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि क्लास हमने बना लिया। तो अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम, तो हम लिख देंगे कि मेरा सपोज WD करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसे बता देते कि वो हमारे माई GUI का है और जिसके अंदर हम एक वैल्यू पास कराने वाले हैं, क्या यानी अपना रूट पास कराने वाला है जो कि रूट। और ये इतना होने के बाद मुझे कर देना रूट डॉट मेन लूप कर देता हूं और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो अभी ये हमारा विंडो बन गया। अभी सिंपल सादा सरल, ज्यादा कुछ हमने किया नहीं अभी काम, इसलिए। तो अब जो भी काम हम रूट के लिए करते थे कि उसमें एक जियोमेट्री, एक टाइटल वगैरह जो भी देना होता है, तो हम वहां पे अभी रूट लगा के करते थे, अब वो हम माई रूट लगा के करेंगे कि भाई क्योंकि हम क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे माई रूट इज इक्वल टू
सॉरी डॉट माई रूट डॉट क्या लिख देंगे तो जियोमेट्री और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं साइज 500x500 और इसको रन करके देखते हैं तो ये बड़ी साइज का हो गया। ठीक है, अभी के लिए इतना हो गया। अब यहाँ पे सेम हम टाइटल दे देते हैं अपने रूट को, तो रूट डॉट टाइटल दे देते हैं, क्या नाम से दे तो GUI कर देते, ज्यादा कुछ सिंपल। और यहाँ पे हमारे रूट का टाइटल आ जाएगा, आया नहीं रूट डॉट टाइटल, अच्छा माई रूट डॉट, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं तो GUI हमारा टाइटल आ गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे बटन बनाने वाले हैं। तो बटन के लिए हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट बटन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे बेटर, और उसे बता देंगे हम कि जो कि हमारा बटन, और हम उसे अंदर इस फंक्शन के अंदर कुछ पास करेंगे, कोई वैल्यू पास करेंगे। तो पहले हमारा जो बटन बनाते थे हम वो रूट के अंदर पास करते, यानी रूट के अंदर वो बनता था। तो यहाँ पे तो अब हम क्लास के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम बता देंगे कि वो हमारे माई रूट के अंदर है, यानी मेरा जो रूट अब मैं जो क्लास में बना रहा हूँ उसके अंदर है। और फिर उसके अंदर हम एक टेक्स्ट दे देते हैं कि हम तो टेक्स्ट में क्या देना है, तो इस बटन का हम नाम पहले रख देते, तो मैं इसका नाम दे देता हूं इंक्रीमेंट, नाम दे देते इसको। और इसमें हम एक कमांड भी यूज करेंगे, क्योंकि हम यानी एक कमांड यानी एक फंक्शन की बटन प्रेस होगा तब कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो वो एक फंक्शन के थ्रू होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेल्फ डॉट फंक्शन, जो भी मैं बनाने वाला हूं, अभी तो बनाया नहीं बट अभी लिख देते हैं हम कि इंक्रीमेंट, सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट कर देते हैं। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे इसको कमांड एक देना पड़ेगा। ठीक है, और इक्वल, यानी ये हमारा कमांड हो गया। तो अब इतना हो गया। अब इससे थोड़ा छोटा कर लेते ताकि इजीली दिख पाए। और यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट इसे पैक कर दूंगा, सेल्फ डॉट बटन डॉट पैक। ठीक है, इतना होने के बाद इतना हो गया। अब सिमिलर मैं एक बटन 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे जो भी वैल्यू मैं बना रहा हूँ उसे मैं इंक्रीमेंट भी कराना चाहता हूँ और उसी वैल्यू को मुझे डिक्रीमेंट भी करना है। तो इसको बटन नाम चेंज कर देते हैं, 1 कर देते हैं, सेल्फ डॉट 1, और बटन सेम रहेगा, माई रहेगा। यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देते हैं DE, और कमांड में यहाँ पे फंक्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब चूंकि फंक्शन में बनाना है तो मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना हुआ। इसके बाद अब मैं फंक्शन बनाऊंगा, तो डेफ की सहायता से एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन सेल्फ उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया है। और मैं इसके अंदर भी टेम्परेरी पास कर देता हूं, और सेम एक डिक्रीमेंट वाला फंक्शन बना लूंगा। और V, और इतना हो गया। इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम आया है, चेक कर लेते क्या प्रॉब्लम है। बटन ओके, कमांड D आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी D। अब रन करते हैं तो ये बन गया एक इंक्रीमेंट का बटन और एक डिक्रीमेंट का बटन। एक काम करते इसका कलर भी चेंज कर लेते। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल्फ डॉट बटन डॉट कॉन्फ़िगर करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं कि
bg इज इक्वल टू रेड कर देता हूं मैं इसे, और सिमिलर इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं, और बटन 2 के लिए भी हम वही कर देते हैं, इसे ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब तो बटन का कलर चेंज हो जाएगा हमारा। पर रेड का हुआ है, ओके बटन 2 को हमें करना है, बटन 1 है तो उसका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो एक का रेड और एक का ब्लू चलेगा, इतना तो ठीक है। अब इतना हो गया, उसके बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, एक लेबल बनाएंगे, जो जिस भी लेबल यानी जिसकी भी वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना है और डिक्रीमेंट करना है, उसे हम लेबल के थ्रू करेंगे। तो लेबल कैसे बनाना है हमें, तो सेल्फ लगाना है यहाँ पे, सेल्फ डॉट लेबल, और जिसे हम बता देंगे कि लेबल, और लेबल हमारा किसके अंदर आना चाहिए, तो वो हमारे माई रूट के अंदर, यानी जो भी हम रूट बना रहे हैं, ये बना रूट हमारा, और मुझे बता देना, उसे एक टेक्स्ट दे देना है। तो वो मैं क्या दूंगा, तो वो मैं दे दूंगा आई, यानी जो भी मैंने अभी आई यहाँ पे बनाया है वो आई की वैल्यू यहाँ पे है अभी। और इतना होने के बाद ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, बट इससे पहले लेबल डॉट पैक कर देते हैं। सेल्फ लेबल डॉट पैक हो गया। ठीक है, देखते हैं ये बार अभी स्क्रीन पे दिए, चलो आ गए स्क्रीन पे, और 0 यानी टैग, इसकी साइज बहुत छोटी है तो हमें इसकी साइज बढ़ानी है, तो वो कैसे बढ़ाऊंगा मैं, तो यहाँ पे मैं फॉन्ट इक्वल, पहले यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, और फॉन्ट में कर देता हूं तो एरियल, और कॉमा 100 ना, और इससे पहले मुझे यहाँ पे, ठीक है, अब देखते, तो ये 0 ठीक है, अभी 200 कर देते। ओके, अब देखते हैं रन करके, काफी बड़ा हो गया है आई थिंक, ये रहा हमारा। चलो अभी तो कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर कुछ काम नहीं किया, तो हम इसे रन करते हैं। तो हमने रन किया, तो ये बटन हमारा काफी छोटा दिख रहा है, पर वैल्यू हमारी फिर भी बड़ी है। तो बटन की साइज बढ़ाने के लिए हम उसे उसका टेक्स्ट बढ़ा देते हैं कि उसके टेक्स्ट की साइज इतनी बड़ी हो कि बटन ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम करेंगे इंपोर्ट टिकइंटर और फॉन्ट, और फॉन्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना है माई फॉन्ट नाम का, और उसमें मैं बता दूंगा, और मैं कर देता हूँ उसमें फॉन्ट डॉट फॉन्ट, और ब्रैकेट के अंदर साइज दे देता हूँ उसकी 25। ठीक है, और ये जो भी फॉन्ट है, जो भी वेरिएबल बना, उसको मैं अपने बटन के अंदर डालना है। तो मुझे मैं फॉन्ट नाम का फॉन्ट कमांड, और एक मिनट कॉमा लगा देता हूँ पहले तो यहाँ पे, और इसके बाद हम लिख देते हैं माई फॉन्ट। ओके, तो देख लेते हैं रन करके एक बार। तो हमारा इंक्रीमेंट का तो हो गया है, हमें काम करना है डिक्रीमेंट के लिए। तो सेम चीज हम, और यहाँ पे हम कर देते हैं, तो हमारा दोनों बटन अब बड़े हो गए, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला बटन हमारा बड़ा हो गया। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारा बटन अभी बड़ा हो गया। अब हम काम करेंगे फंक्शन के लिए, तो फंक्शन के साथ तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अभी सपोज हमें बता देना है हमारा आई जो है ग्लोबल आई, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि आई की वैल्यू को, जब ये फंक्शन रन हो तब आई की वैल्यू को इक्वल आई +1 कर दो, यानी ठीक है। तो जैसे अब ये रन करते तो हम दबाते तो इसकी वैल्यू रन +1 नहीं हो रही है। ओके, तो आई की वैल्यू, ओके, तो एक्चुअल में हमने आई की वैल्यू यहाँ पे डाली है, और इसे अपडेट करने के लिए हमें
क्या करना होगा, तो हमारी वैल्यू हमें दिखे, आई की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ दिखे, तो हम लगा देंगे सेल्फ डॉट लेबल डॉट कॉन्फ़िगर, और इतना करने के बाद ना कॉन्फ़िग करेंगे हम इसे खाली, और यहाँ पे मुझे बता देना है कि टेक्स्ट जो भी हमारा है वो क्या होगा, हमारा आई होगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो ये हमारी वैल्यू अभी बढ़ने लगी, यानी आई जो भी है हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इतना होने के बाद टेक्स्ट हमारा आई आ गया, पर अभी डिक्रीमेंट के लिए सेम चीज हमें करनी है, तो ये चीज मैं पूरी कॉपी कर लूंगा +C, और जब भी हमारा डिक्रीमेंट वाला बटन ऑपरेशन में आए Ctrl+V, और यहाँ पे प्लस की जगह पे इसे हम माइनस कर देते हैं कि जो भी हमारी आई की वैल्यू है वो माइनस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने रन किया, मैंने इसको प्लस किया, जैसे डिक्रीमेंट गया तो ये वैल्यू हमारा घटते जा रहा है। बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में जा रही है और सिमिलर प्लस में भी जा रही है, और इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, तो अभी हमें एक लिमिट में कर देना है काम। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी आई की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए हमारा, कि इफ आई इक्वल अगर जब ये 10 हो 10 हो तब मुझे क्या कर देना है, पर यहाँ पे कॉलन लगाना है मुझे, कॉलन लगा के मुझे आई की वैल्यू को तब कर देना है 10। ठीक है, यानी आई की वैल्यू जैसे 10 हो तब वो स्टॉप हो जाए, यानी उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए। ओके, पर ये फिर भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि इफ आई इक्वल टू 1, ओके, तो इफ आई इक्वल टू 1, ओके, तो मुझे इसको एल्स में डाल देना है। तो ये वाला जो भी मेरा स्टेटमेंट है एल्स में, ठीक है, यानी इसको हम कर देते हैं टैब दबा के, ये एल्स की कंडीशन में आ जाएगा। यानी जैसे मैं इसको 10 कर देता हूं तो ये 10 के बाद फिर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यानी एल्स वाला, यानी इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद ही, यानी अगर जब तक 10 नहीं है हमारा, कैंसल, जब तक हमारा 10 नहीं है तब तक तो ये एल्स वाला चलता रहेगा। जैसे ही 10 आ जाता है हमारा तो ये 10 हो जाएगा, और फिर ये हर बार चेक करेगा कि भाई 10 ही है वैल्यू हमारी, तो उसके बाद नहीं। अब डिक्रीमेंट करके हम डिक्रीमेंट तो कर ले रहे, बट हमारी वैल्यू अभी माइनस में जा रही है, तो वो चीज हम नहीं चाहते कि हमारी वैल्यू माइनस में जाए। तो इसके लिए हम सेम काम करेंगे जिससे हमने आई के लिए किया है। तो अब हम यहाँ पे क्या बता देंगे कि क्या बता देंगे कि 0 से 0 हो जाए तब हमारी वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, यानी कम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या बता देंगे, आई को इक्वल 0 कर देते हैं, और जैसे ये 0 हो तब इसको क्या कर दो, पर ये हमारे इफ के साथ लगेगा, तो हमें यहाँ पे इफ लगा देना है। और जैसे ही आई अगर 0 हो तो कॉलन लगा के और उसे क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, और ये अगर जब तक के लिए, नहीं तो क्या चलना चाहिए हमारा, एल्स वाली कंडीशन। तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलनी चाहिए, और मुझे एल्स के नीचे ये बॉडी में बता देना। तो ये मैं एल्स की कंडीशन में आ गया, और यहाँ पे कॉलन लगा देना। ठीक है, इसको रन करते हैं, हम इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट हुआ, हमारी वैल्यू 10 हुई, और जैसे हमने इसको डिक्रीमेंट किया तो हमारी वैल्यू 0 हो गई। तो अब 0 कितनी बार भी डिक्रीमेंट की बटन को प्रेस किया जाए तो नहीं घटेगा, और इंक्रीमेंट को 10 से अगर ऊपर जा नहीं सकता ये। तो यही था हमारा एक छोटा सा वो GUI, हमने 2 बटन बनाए। हमने 2 बटन बनाने के बाद इसे इंक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, 10 के ऊपर जा नहीं रहा है और 0 के नीचे, 10 के ऊपर नहीं जा रहा और 0 से नीचे नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 2 बटन सिंपल। अभी हमने कितने लाइन के कोड्स कर दिए, तो 1 मिनट हम देख लेते हैं कि कितने लाइन्स हो गए हमारे। तो ये लगभग 40 लाइन के आसपास हो गया है। तो सिर्फ इतने ही लाइन से ये इतना छोटा सा काम हुआ है। तो एक यानी बस हम कोशिश किया, यानी इतने ही लाइन से हमारा इतना ही काम होगा अभी हाल फिलहाल के लिए। तो और भी चीजें की जा सकती है या कर सकते हैं हम, बट वीडियो फिर वैसे ही बड़ा हो चुका है लेंथ इसकी, तो हम इसे और बढ़ाना नहीं चाहेंगे। तो बस ये छोटा सा एक वीडियो था। मैं सोचा कि जैसे हम थ्योरी हम पढ़ रहे, तो एक रियल एप्लीकेशन में हम कैसे इसको काम में लाते हैं, तो वो जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे, और एप्लीकेशन के टाइम पे हम इसे सोचते रह जाएंगे कि करना क्या है ऐसे टाइम पे।
तो सही था या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपकी GUI रेडी हो गई है और 10 से 8 नहीं और सिंपल। और यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सहायता ली है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगर आपको पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये सिंगल वीडियो देख सकते हो, और भी है ट्यूटोरियल्स हमारे इस पे सिंगल यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे, तो लगभग वो भी देख सकते हो। आप अगर कोई भी एक टॉपिक पे फंसते हो तो आप वो सिंगल एक वीडियो देख लो। और अगर आपको एक ही वीडियो में समझना है तो ये एक वीडियो बनाया है, 1 वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।